आजकल बहुत सी जो है गर्दिश कर रही हैं स्टोरीज़ और लाला रुख की कहानियाँ, जिन्नात की कहानियाँ। ये जिन्नात असल चीज़ है क्या, इनका वजूद क्या है, मुझे ये बताएं। आपने जो नाम लिया, मैं आपको मना भी कर रहा था कि आप ये लाला रुख का नाम ना लें। मैं नहीं जानता हूँ ये कौन है। मेरे सामने भी क्लिप आया, उन्होंने एक जिन का जिक्र किया। मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक धंधा है जी। और कहते हैं ये जो धंधा है ये बहुत गंदा है। तो ये एक ऐसा धंधा है, ये एक पूरी इंडस्ट्री है जिसके अंदर काला धन पाक हो जाता है आकर। ये ऐसी इंडस्ट्री है कि इस इंडस्ट्रीज के अंदर आपके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बिल्कुल। जो पूछने वाले हैं वो डरते हैं क्योंकि डरावे की ये इंडस्ट्री है। बिल्कुल। इस इंडस्ट्री के अंदर हम डराते हैं और उसी डरावे को लेकर इंसानों की जेबों से पैसा निकलवाया जाता है और उसी पैसे के साथ ऐशो इशरत की जाती है। ये मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, मुझे पता है। मैंने पहले भी एक जगह पर बात की थी और मेरे ऊपर जादू करने वालों ने इस कदर किया था। मैंने कहा था यार मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे मैं धंधे बंद करके जाऊंगा। मैं बात करता रहूंगा, मैं हकीकत लोगों को बताता रहूंगा। मर भी गया, मेरी कब्र भी आपको बताएगी कि हकीकत क्या है। लाला रुख को मेरे साथ बिठा लें, उसको कहो कि मेरा दावा है, जिन लेकर आए मेरी उंगली काट कर दिखाए, दंदी काट कर दिखा दे चले। वो लड़की कितनी ताकतवर है कि जिन्नात की बात भी नहीं मान रही है। बिल्कुल। यहाँ पर तो उल्टा गंगा बह रही है ना कि लोग आते हैं कि जी किसी जिनशन ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कुड़ी नहीं मन्नी जाती, ਉਹ जरा को पढ़ दो, वो मानी जावे, हाँ कर दे। यहाँ पर उल्टी गंगा है कि जिन आ गया लाला रुख के पास कि भाई मेरे लिए मैं हाथ छोड़कर बैठा हूँ, मैं बड़ा गरीब हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी होस्ट अदन राशिद और आप देख रहे हैं चैनल मुफ्ती अबू बकर। आज का हमारा टॉपिक है जिन्नात का असल हकीकी वजूद। नाज़रीन, आज का हमारा पॉडकास्ट एक ऐसे हसास और वायरल मौजू पर है जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया है। जिन्नात, वायरल कहानियाँ और लाला रुख के हवाले से चलने वाले पुरअसरार स्टोरीज़। सवाल ये नहीं कि जिन्नात हैं या नहीं, सवाल ये है कि असल हकीकत क्या है और सोशल मीडिया की बनाई हुई कहानी क्या है। इस्लाम जिन्नात के बारे में क्या कहता है, वायरल वीडियोस क्या हैं, रूहानी इल्म में क्या फ़र्क है और हम इन कहानियों को कैसे समझें बग़ैर अपना अक़ीदा और ज़हनी सुकून ख़राब किए। आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं मौलाना साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर, टॉपिक तो आपको हमारा पता ही है, आज के मौजूद क्या है हमारा। जी जी सर, आजकल बहुत सी जो है गर्दिश कर रही हैं स्टोरीज़ और लाला रुख की कहानियाँ, जिन्नात की कहानियाँ। ये जिन्नात असल चीज़ है क्या, इनका वजूद क्या है, मुझे ये बताएं। नजफ आ जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि आपके नाजरीन का शुक्रिया और आपके इदारे का शुक्रिया और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस इंतहाई अहम और नाजुक मौजू के ऊपर बात करने के लिए आपने मेरा इंतखाब किया। इस हवाले से बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे किस्से और बहुत सारी जो है वो लोग सोशल मीडिया पर बैठकर कहानियाँ बयान करते हैं। आज हम आपको बताएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की आयत सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बयान फरमाया है एक किस्से को। उस किस्से से आपको पता चलेगा कि जिन्नात का असल वजूद है क्या और कहाँ पर थे, इस्लाम इसका क्या तसव्वुर है इस्लाम में। ठीक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों से कहा कि वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा। फ़रिश्तों ने आगे से कहा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अब ये फ़रिश्तों की और अल्लाह की आपस में गुफ्तगू हो रही है। बिल्कुल। अल्लाह ने कहा कि ए फ़रिश्तों, अब जब कि अल्लाह मशवरा नहीं करते हैं, अल्लाह ने कह दिया कि वइज़ क़ाल रब्बुका, और जब कहा रब ने लिल मलाइकति अपने फ़रिश्तों से इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, अब अल्लाह ने कह ही दिया कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाकर भेज रहा हूँ।
तो फरिश्तों ने आगे से कहा कालू अतजअलु फीहा, क्या है मेरे रब, तू बना रहा है एक ऐसी कौम को मैं युफ्सिदु फीहा, जो फसाद फैलाएगी, वयस्फिकु दिमा, जो खून बहाएगी। क्या अगर तुझे तेरी तस्बीह की ज़रूरत है, तेरी तारीफ़ की ज़रूरत है, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, क्या हम काफ़ी नहीं है? अब फरिश्तों ने ये सारी बात की क्यों की? ये पता चल रहा है इन आयात से कि हज़रत इंसान से पहले इस कायनात में कुछ थे, मखलूक़ात। कुरान बयान कर रहा है। साइंस को मानते हैं हम, साइंस की बात नहीं कर रहे। साइंस आज तजुर्बा कर रही है। कुरान ने आज से 1400 बरस पहले इन आयात को बयान करके इस बात की तायीद की है कि हमसे पहले भी इस दुनिया में मखलूक़ात थी। वो कौन सी मखलूक थी, अब इसका तज़किरा हो रहा है। और वो मखलूक कर क्या रही थी? फरमाया कि कालू अतजालु फीहा मैं युफ्सिदु, यानी कि वो फसाद फैलाते थे। फसाद क्या था? फसाद का जिक्र अल्लाह ने यहीं पर इसी आयत से पहले अल्लाह ने फसाद का जिक्र कर दिया है। और उस फसाद को अल्लाह ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में अल्लाह ने जिक्र करते हुए कहा है कि तुम अल्लाह के साथ जो अहद किया हुआ है उसको जब तोड़ते हो तो, और जब तुमने जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिश्ते बनाए हुए हैं उनको तोड़ते हो तो तुम ज़मीन में फसाद करने वाले होते हो। साथ ही अल्लाह ने कह दिया कि मैंने जब फरिश्तों को, मैंने जब इस खलीफा को बनाने की कोशिश की तो तुमने क्या किया? फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह वो तो ज़मीन में फसाद फैलाने वाले, खून रेज़ी करने वाले। इससे पहले पता चलता है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इंसानों से आने से पहले इस कायनात में जिन्नात की कसरत थी और ये मखलूक मौजूद थी। बिल्कुल मौजूद। हम पूछते हैं कुरान पाक से, यहाँ पर आपने लफ्ज़ जिन का जिक्र नहीं किया जी, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि जिन्नात थी या कोई और मखलूक थी? गोया कि अल्लाह ने जिन्नात की मखलूक को ख़त्म नहीं किया। ख़त्म किया होता तो शैतान ख़त्म हो चुका होता, क्योंकि शैतान जिन्नात की सिफ्त में से है। शैतान जिन है, शैतान फरिश्ता नहीं है। इसीलिए उसने अल्लाह से कहा था कि ए अल्लाह, मैं तो रुतबे के एतबार से, और मैं तो आग हूँ, आग को रुतबा है, आग के ऊपर फजीलत हासिल है, मैं तो फजीलत वाला हूँ, मैं मिट्टी को सजदा क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी बात को कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर ज़िक्र फरमाते हुए कहते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों को और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब ये जो लफ्ज़ है, आज का हमारे जितने आपके सवालात होंगे ना, इंशाअल्लाह इसी लफ्ज़ के दायरे में रहेंगे। और आपने जो नाम लिया, मैं आपको मना भी कर रहा था कि आप ये लाला रुख का नाम ना लें। मैं नहीं जानता हूँ ये कौन है, मेरे सामने भी क्लिप आया, उन्होंने एक जिन का जिक्र किया, आगे चलकर हम उस पर बात करेंगे। लेकिन अल्लाह कहते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना, सबसे पहले अल्लाह ने कहा वमा खलक़तुल जिन्ना। यहाँ तरतीब बता रही है कि पहले जिन पैदा हुए, बिल्कुल, वल इंसा, इंसान से पहली मखलूक कौन थी? जिन। मैंने कुरान की आयत पेश कर दी। और जिन्नात के बाद कौन सी मखलूक आई? इंसान। अब अल्लाह ने कहा कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, यानी कि दो मखलूकों का अल्लाह जिक्र कर रहे हैं। दोनों मखलूकों को अल्लाह कह रहे हैं मैंने कोई मकसद के लिए पैदा नहीं किया, कोई मकसद ही नहीं था अपनी इबादत के लिए। या अल्लाह कोई मकसद नहीं था। अल्लाह ने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि या अल्लाह कोई तो मकसद होगा ना। अल्लाह ने कहा रुको ना, इल्ला मैं बताता हूँ क्या है। जैसे आता है ना, सबसे पहले हम कलमा तय्यबा पढ़ते हैं, ला इलाहा, हम ला इलाहा कह के कहते हैं कोई इलाह नहीं, दुनिया में कोई माबूद नहीं, कोई खालिक नहीं, कोई राज़िक नहीं, हम ये ऐलान करते हैं। लेकिन जैसे ही इल्ला आता है, मिसाल के तौर पर कोई शख्स कहे कि भाई मैं आज गया था, वहाँ पर वो भी था, वो भी था, ये भी मैंने देखा, ये भी देखा, लेकिन इंसान में तजस्सुस पैदा होता है, यार लेकिन क्या? आप कोई बात बीच में छुपा रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? बताएं ना, लेकिन का मतलब क्या है? तो वो कहता है यार लेकिन वो जगह नहीं देख सका। इसी तरह अल्लाह कह रहे हैं ला इलाहा, सब की नफी करो, इल्ला, इल्ला किसकी नफी ना करो? मगर अल्लाह की नफी ना करो। इसी तरह यहाँ पर वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, अल्लाह कहते हैं मैंने पैदा किया जिन्नात को और इंसान को
सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि लियाबुदून, ये मेरी इबादत करें, मेरी इबादत के अलावा इनके ज़िम्मा कोई काम नहीं है, कोई हुक्म नहीं है इनके लिए, ये मेरी इबादत करें। तो जिन्नात भी अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं। अगर आज कोई शख्स ये कहे कि मैं जिन्नात से ये काम ले रहा हूँ, जिन्नात को मैं अभी हाजिर कर सकता हूँ, जिन्नात से ये काम ले रहा हूँ, गोया कि वो अल्लाह की फितरत से खेल रहा है। बेशक इस बात को समझ लीजिएगा। बेशक मैं उस औरत का नाम भी नहीं लेना चाहती थी, मगर मैं चाहती भी ये थी कि आपके पॉडकास्ट में जो है ये चीज़ रिवील भी हो जाए और पता भी चल जाए, सबको इस चीज़ का इल्म हो, नॉलेज हो कि जिन हर जगह मौजूद नहीं होते, वो हर वक्त हाजिर नहीं हो सकते। क्योंकि उन औरत ने जो है, उन जो मैडम हैं, उन्होंने जो है बहुत बहुत पॉडकास्ट में, वीडियोस में है कि मैं नजफ़ को ले आई, मैंने ये कर दिया, जो है लाइट बंद हो गई, ये हो गया। वो ऐसे ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही थी कि लोग परेशान थे कि ये चीज़ हो क्या रही है। और फिर जिनका नेम नजफ़ कैसे हो गया, मुझे इस चीज़ के बारे में बस थोड़ा गाइड कीजिएगा ताकि लाला रुख का टॉपिक इस वक्त ख़त्म हो जाए सारा। अच्छा। और उसके भांडे भी किस तरह फूट रहे हैं और आप भी, हर शख्स जानता है इस चीज़ को। जी, नजफ़ आ जाएं, नजफ़ आ जाएं, आप What? Cameras, please. कुछ चीज़ गिरी है। मैं आपको बताता चलूं कि ये एक धंधा है जी, और कहते हैं ये जो धंधा है ये बहुत गंदा है। तो ये एक ऐसा धंधा है, बिल्कुल, ये एक पूरी इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, सऊदी अरब में नहीं, अरब अमारात में नहीं, यूरोप में, लंदन में, अमेरिका में, कायनात में ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यानी ये लोग झूठ बोल के सिर्फ व्यूज़ की खातिर कुछ भी। अब आप थोड़ा सा चलिएगा, मैंने इसको इंडस्ट्रीज क्यों कहा है आपने? ये ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसके ऊपर ना टैक्स लगता है। बिल्कुल सही। ये ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर काला धन पाक हो जाता है आकर। ये ऐसी इंडस्ट्री है कि इस इंडस्ट्रीज के अंदर आपके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बिल्कुल, ये जो पूछने वाले हैं वो डरते हैं क्योंकि डरावे की ये इंडस्ट्री है। बिल्कुल, इस इंडस्ट्री के अंदर हम डराते हैं और उसी डरावे को लेकर इंसानों की जेबों से पैसा निकलवाया जाता है और उसी पैसे के साथ ऐशो इशरत की जाती है। ये मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, मुझे पता है, मैंने पहले भी एक जगह पर बात की थी और मेरे ऊपर जादू करने वालों ने इस कदर किया था, मैंने कहा था यार मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे मैं धंधे बंद करके जाऊंगा, मैं बात करता रहूंगा, मैं हकीकत लोगों को बताता रहूंगा, मर भी गया मेरी कब्र भी आपको बताएगी कि हकीकत क्या है। बेशक। तो ये मैं बताता हूँ होता क्या है। सबसे पहले जो लाला रुख ने बात की वहां पर जी, उस कॉन्फिडेंस को आप देखें कितना हाई कॉन्फिडेंस था। उसने कहा जी अभी जिन आ रहा है, देखें आप महसूस करें अभी आ रहा है, महसूस करें आप। उन्हें महसूस करना शुरू किया। पहली जो पॉडकास्ट आपने जो मेरे सामने रखी, वो एक लड़का है, मुझे उसका नाम नहीं पता है, नहीं रेहान तारिक नहीं, वो रेहान तारिक के बाद पहले रेहान तारिक ने तो उनको एक्सपोज कर दिया। यस ये बहुत अच्छा किया, अच्छा काम कर रहा है। अल्लाह उसको मजीद उसकी ज़िंदगी में बरकत दे और ऐसे टॉपिक को वो लेकर आए, आवाम को अवेयरनेस दे। हमें मज़ा आता है उसकी बात सुनकर। वो उससे पहले जिसके अंदर वो वायरल हुई हैं, जिसके अंदर उन्होंने मोमबत्तियाँ चलवाई और लड़के की जो है ना वो तबीयत बिगड़ी है। बिल्कुल हाँ जी। और वो जो है अपने कंट्रोल में ही नहीं रहा। अब था क्या, आपको पता है जहां पर पॉडकास्ट की जाती है, हाँ जी, कमरा बंद होता है। बिल्कुल। अब मैं आपको हकीकत पर्दा चाह करने लगा हूं। वहां पर एयर टाइट कमरे होते हैं जहां पर पॉडकास्ट की जाती है, साउंड प्रूफ होता है ताकि बाहर से नॉइज, कोई भी किसी किस्म की कोई चीज़ अंदर ना आए और अंदर की बाहर ना जाए। और जिन दिनों में ये पॉडकास्ट हो रही थी उन दिनों में एसीज वगैरह भी नहीं चलते। हाँ जी, ये भी पता है आपको। एसी चल रहा हो तो बाहर कूलिंग हो रही होती है और यहाँ से अब आप मोमबत्तियाँ चलाएं ना, तो जिस बंदे को एलर्जिक होती है ना और जिस बंदे को थोड़ा सा खांसी आती है, तो अगर उसके सामने से आप उसकी स्मेल करें, और मोमबत्तियों का कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है, मेरा ख्याल है 10-12 साल हो चुके हैं, उसकी तबीयत बिगड़ी कि उसने वो जैसे कि कोई बंदा सिगरेट पी रहा हो तो जैसे मेरी तबीयत बिगड़ जाती। हाँ जी, सिगरेट पीने से, सिगरेट पीने वाले को उसकी स्मेल मेरी तबीयत बिगड़ती।
अब उसकी तबीयत बिगड़ी थी वो सिर्फ और सिर्फ धुएं की स्मेल की वजह से। अच्छा। और उसको जोड़ दिया गया, ये मैं चैलेंज दे रहा हूँ, लाला रुख को मेरे साथ बिठा लें, उसको कहो कि मेरा दावा है जिन लेकर आए मेरी उंगली काट कर दिखाए, दंदी काट कर दिखा दे चले, जिनको कहे। तो अब लाला रुख को चैलेंज मिल गया। हाँ, उनको भी करके दिखाना चाहिए। और उसको को मुझे पकड़कर, मुझे ऐसे पकड़कर, मैं कहता हूँ जी मैं दावा करता हूँ, अगर हाँ इस पर ये भी एक बात हो सकती है, वो कहेगी ये भी हामिल है, ये आने नहीं देगा। मैं दावे से कहता हूँ अंगूठियां उतार कर, दावे से कहता हूँ कि मैं अपना पढ़ाई बिल्कुल कुछ नहीं करूंगा, मेरे साथ माइक लगा दें, मैं कुछ नहीं करूंगा, वो अपने नजफ को लेकर आए। बिल्कुल, नजफ को कैसे लेकर आए? हाँ, बात अब तो ये है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि क्या जिन्नात का नाम नजफ हो सकता है? हाँ जी। अब हमने नजफ का नाम नजफ कैसे रखा? हाँ जी, ये मेन बात है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। कुरान पाक के अंदर जो जिन्नात के सिफात बयान की गई हैं, जो जिन्नात का तज़किरा आया है, वो जिन ही से आया है। बिल्कुल। कोई बंदा उनकी दुनिया में घुसकर उनका नाम नहीं मालूम कर सकता। ये फर्जी नाम होते हैं। बाज़ लोगों को इनकी ज़ियारत होती है, बाज़ लोगों का इनके साथ राब्ता होता है, और मैं कहता हूँ कलाम होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जिन्नात को मुसलमान करने के लिए, दावत देने के लिए गए। मुकालमा मशहूर है, सहाबियों का मुकालमा मशहूर है, और बहुत सारे लोगों के मुकालमात मशहूर हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो नाम रखे जाते हैं वो हमारी तरफ से रखे जाते हैं। लिहाजा ये कंसेप्ट क्लियर कर ले कि ये लाला रुख ने खुद उसका नाम नजफ रखा। हाँ जी, और क्यों नजफ क्यों रखा, मैं इसको भी जरा थोड़ा सा चाक करता हूँ। नजफ इसलिए रखा कि आपको पता है कि लोग नजफ से मोहब्बत करते हैं, याद है, पता है ना आपको, लोग मोहब्बत करते हैं, वो जगह से मोहब्बत करते हैं, उस जगह की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। हमें ये वही बात है कि इसको इस्लामी टच देते हैं थोड़ा सा, हाँ ना, उसके नाम को, कि जिससे लोग जो है ना हो, हाँ नजफ होगा, बिल्कुल नजफ को जिन होगा। फिर तीसरी बात, जिन्नात की ताकत हमसे ज्यादा है, बहुत। बिल्कुल। कैसे ज्यादा है? कैसे ज्यादा बताएं। जब शैतान ने कहा था, शैतान जिन्नात में से था और शैतान अल्लाह के दरबार में इबादत गुजार था, और इतनी इबादत करता था कि फरिश्तों से भी उसका मर्तबा बुलंद हो चुका था, वो फरिश्तों का सरदार बना हुआ था। ठीक है, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इनको निकाला तो शैतान ने मोहलत मांगी थी, मुझे इंसानों के जिस्म के अंदर चलने फिरने की, खून की तरह, इनके खून की तरह गर्दिश करने की इजाज़त दी जाए, कि मुझे ये ताकतें अता की जाएं ताकि मैं तेरे बंदों को गुमराह कर सकूं। अल्लाह ने कहा, जा तुझे ताकत है, तू मेरे बंदों को गुमराह कर, मेरे बंदे मेरे रास्ते पर आएंगे, मैं उनको माफ़ करता चला जाऊँगा। इसलिए इनके पास ताकत ज़्यादा है। जब ताकत हमसे डबल हुई, ट्रिपल हुई, 4 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा हुई, तो उसको क्या जरूरत पड़ी थी वो लाला रुख के पास आए कि कहे मुझे लड़की से मोहब्बत होगी, मेरा निकाह ही करवा दो, और फेक स्टोरी बना डाली। अच्छा सुनते ले, वो लड़की कहाँ है? लड़की कहाँ है? सवाल कितनी ताकतवर लड़की है वो, लड़की कितनी ताकतवर है कि जिन्नात की बात भी नहीं मान रही है। बिल्कुल। यहाँ पर तो उल्टा गंगा बह रही है ना, बिल्कुल, कि लोग आते हैं कि जी किसी जिन नू छड्डो, साडे कोलों कुड़ी नहीं मन्नी जाती, ओ जरा को पढ़ दो, ओ मानी जावे, हाँ कर दे। यहाँ पर उल्टी गंगा है कि जिन आ गया लाला रुख के पास कि भाई मेरे लिए, मैं हाथ छोड़कर बैठा हूँ, मैं बड़ा गरीब हूँ, खाया नहीं है, मिस्कीन हिम्मत रखने वाले जिन, और आगे लाला रुख के पास, लाला रुख के पास हमसे ज्यादा इल्म है, तो वो हमारा मसला हल करे, मुझे मेरी मोहब्बत दिलवा। अब लाला रुख इसके ऊपर, अच्छा मैं कहता हूँ कि वो कभी कभी वो जुमला याद आता है हमारे साहब का, वजीर आजम साहब का, एक तो ये पढ़े नहीं है, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। अब वो पढ़ी लिखी तो है नहीं बेचारी, और ऊपर से उसने कोशिश भी नहीं की कभी। वो थोड़ी सी कोशिश कर लेती ना, अपनी कहानी को अच्छे तरीके से बयान कर सकती थी, लोग उसको पसंद भी करते। वो कह सकती थी कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से पूछा तो उनकी ताकत कम थी, और जिस ने उनके बिल्कीस के तख्त को लेकर आया था वो उनका सहाबी था, उसकी ताकत उनसे भी ज्यादा थी। तो वो ये कह सकती थी। अब कहीं और पॉडकास्ट में लाला रुख बैठकर यही बात का हवाला गुफ्तगू करवा देंगे उनको। यही हवाला देकर ना इसका रुख ना बदल दे। जी
सर, जो आम लोगों का तसव्वुर है और जो एक असल इस्लामी मतलब हकीकत है, उसमें बस थोड़ा सा फ़र्क बताएं ताकि लोगों को इस चीज़ का इल्म हो कि हमें किस तरफ जाना चाहिए और किस तरफ नहीं जाना चाहिए, किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हुए ना, तो हमारे पास किताबुल्लाह छोड़ कर गए हैं। बेशक। और किताबुल्लाह के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह के हबीब ने नहीं छोड़ी। मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ आपकी पॉडकास्ट के अंदर कि खुदा के लिए 2 से 3 काम कर लें। अगर आपका दिमाग ये कह रहा है ना कि जी मेरे ऊपर जादू हो गया है या मेरे साथ जिन्नात हैं होते हैं, मैं इनकार ही नहीं कर रहा हूँ, ना जादू का मैं इनकार कर रहा हूँ, ना मैं जिन्नात का इनकार कर रहा हूँ। ये वाज़े मेरे 2 टोक अल्फाज हैं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं तरीका बता रहा हूँ कि आपने करना क्या है। जब आमिल के पास जाएं दम करवाने के लिए, या किसी पीर के पास जाएं, किसी फ़कीर के पास जाएं, किसी इमाम मस्जिद के पास जाएं, किसी खतीब के पास जाएं, किसी बड़े से बड़े पीर के पास भी जाएं ना, उसको कहें कि जी आपने जो दम करना है बावाज़े बुलंद कर दें। वाह, ये आपने सही बताया। भाई पता चल जाएगा, पता चले वो पढ़ क्या रहा है। कुरान पढ़ रहा है तो हमारा यकीन है कि कुरान में कायनात की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ने रखी हुई है। कलामुल्लाह में ताकत है, क्योंकि ये है कलाम ना अल्लाह की। तो वो कलामुल्लाह में जब ताकत है तो भाई वो कलामुल्लाह से जितना मुमकिन हो सकेगा वो पढ़ेगा। आपकी रूह भी खुश होगी कि हाँ भाई इसने जो पढ़ा है ये कलामुल्लाह में से पढ़ा है। नंबर 2 पे, आप जिसके पास भी जाएं पता करवाने के लिए जिन्नात हैं, हाँ जी, या हैं या नहीं हैं, उसके लिए एक तरीका इख्तियार कर लें। आप जिन्नात से इस तरह महफूज रहेंगे। है छोटा सा फार्मूला, लेकिन इतना मजबूत तरीन फार्मूला है कि आप यकीन करें, ना कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है, ना किसी के पास जाने की ज़रूरत है, ना लाखों रुपए की ज़रूरत है, ना किसी को देने की, ना किसी से लेने की। फार्मूला बड़ा सादा है, बावजू रहें। बेशक, इससे इनकारी बिल्कुल भी नहीं इतना है। बड़ा हथियार है वुज़ू, आप यकीन कीजिए। इसको क्लाशनकोव कहा जाता है। अच्छा, ये इतनी बड़ी गार्ड है आपकी ना, आप बावुज़ू हैं, शैतान जिन्नात कोई जादू आप पर असर कर जाए मेरे पास आ जाए, बिल्कुल आपका भाई फी सबिलिल्लाह आपके लिए इलाज करेगा, कोई चार्जेस नहीं, आ जाइएगा मेरे पास। अच्छा, जिन्नों को जो है किस मकसद के लिए अल्लाह मियाँ ने पैदा किया था, और इंसानों के साथ जो है वो एक जैसे मतलब एक इंसान पे आजमाइश आ जाती है, जिन्नों पर भी कभी आजमाइश आई है? जी बिल्कुल, बात तो वही हो गई है कि जैसे लाला रुख ने कहा है कि जिन्नात के ऊपर आजमाइश आती आ गई और वो मेरे पास आ गया। मैं इनकारी नहीं हूँ आजमाइश आने की, क्योंकि जिन्नात से बड़ी ताकत अल्लाह की है। अल्लाह की है, बेशक। अल्लाह चाहे तो अल्लाह उनके ऊपर आजमाइश डाल सकते हैं। जिन्नात कोई जो है ना वो ऐसी मखलूक नहीं है कि जिनके अंदर अल्लाह ने जो है ना वो आजमाइश की कुव्वत ना रखी हो। आजमाइश अल्लाह डाल सकते हैं। अब रही बात कि आपने पूछा कि जिन्नात इंसानों की तरह रहते हैं या इंसानों से हट कर रहते हैं, या उनका रहने का तरीका क्या है। हमें जो आसार मिलते हैं, जो अहादीस से, जो वाक़यात से, सहाबा के वाक़यात से, अहादीस के वाक़यात से हमें जो आसार मिलते हैं वो सारे के सारे आसार हैं कि ये पानी के ऊपर रहते हैं। बिल्कुल, पानी पे रहते ये पानी के ऊपर रहते हैं। वॉशरूम्स में गंदे जिन्नात रहते हैं, और बहुत सारे जिन्नात जो हैं वो जो नेक हैं वो मस्जिदों के अंदर भी रहते हैं, अल्लाह की इबादत करने के लिए रहते हैं, और वॉशरूम्स के अंदर भी रहते हैं। कुछ मस्जिदें और गार वगैरह इस तरह के भी होते हैं कि जैसे ही रात पड़ती है या फजर के बाद, फजर से पहले तक वो मखसूस कर दी जाती है कि अब ये जिन्नों की इबादत का वक्त है ही ऐसे कि रात को, बल्कि बहुत सारी जगह पर हमने बुजुर्गों से सुन रखा हुआ है कि रात के वक्त आप अपनी मस्जिद के अंदर जो है ना वो जब जाएं तो अस्सलाम वालेकुम लेकर जाएं, बिल्कुल, ताकि अगर कोई चीज़ ऐसी है मौजूद है तो मैं खुद गया हूँ, हमने खुद एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर। हम जब जाते हैं तो अस्सलाम वालेकुम रात के वक्त जब मस्जिद में जाते हैं ईशा की नमाज के बाद, यानी कि 12 बजे 1 बजे, तो हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। जब अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो बहुत दफ़ा हमें आगे से जवाब वालेकुम अस्सलाम का भी आया है। तो ऐसी बात नहीं है कि मस्जिदें जिन्नात से भी आबाद होती हैं, क्योंकि अल्लाह ने इनको अपनी इबादत के लिए पैदा किया हुआ है। अच्छा सर, ये जो वीराने में या कहीं ऐसी जगह
लोग अपने कैमराज और चीज़ें लेके चले जाते हैं, जिनको ढूंढ रहे हैं, हमें यहाँ से आवाज़ आई, कोई चीज़ खड़क गई, खिड़की, ये सब क्या चीज़ें हैं? मतलब कि सिर्फ व्यूज़ के लिए वो चीज़ें कर रहे हैं, या वाकई ही कभी उनको मिल भी जाते हैं, या सिर्फ वो एक ड्रामा रचाया होता है? देखें, मैं अर्ज़ कर देता हूँ, मेरी नज़र से बहुत सारी वीडियोस पहले ऐसी गुजरा करती थी कि जिसके अंदर लोग बताते थे कि ये देखें जिन्न आ गया, ये देखें, हाँ, हॉरर स्टोरी कहते हैं उसको। ये याद रखें कि जिन्नात जो है ना, जिन्नात, उनका कैमरे के अंदर कैप्चर होना बहुत मुश्किल है। हाँ जी। उसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। कैसे? बड़ी मिसाल है, वाज़ेह मिसाल है। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली इस वक्त। आपके पास साइंस ने दुनिया की हर चीज़, आप देखें ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। आप बैठे बैठे कोई भी सवाल किसी किस्म का भी आप पूछ सकते हैं। आप बगैर किसी से रहनुमाई लिए उससे सवाल पूछ सकते हैं, और वो भी कोशिश करती है कि आपको वो सवालों के जवाब दुरुस्त दे, ताकि आपका ईमान और ये वो वगैरह ख़राब ना हो। बिल्कुल। अब आप समझिए, सवाल होता है कुरान पाक के अंदर, यसअलूनका अनिर रूह, रूह क्या है? आगे से अल्लाह ही जवाब देते हैं, रूहुम मिन अमरिल्लाह, कि रूह अल्लाह का हुक्म है। आप देखें, रूह है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रही हैं, बिल्कुल, ऑडियंस सुन रही हैं, ऑडियंस देख रही हैं, मोबाइल हाथ में ऑडियंस के, इसको वो स्क्रॉल कर रही हैं, वीडियोस देख रही हैं, लाइक्स, हर चीज़, कमेंट्स आ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, सोच आ रही है, आप जा रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आप। बिल्कुल। वो रूह किसी परिंदे का नाम है? इंसान को मरते हुए कभी किसी ने रूह निकलती हुई देखी? किसी कैमरे ने कैप्चर की हो? बिल्कुल भी नहीं। लगा लें कैमरा, जाएं, आप चले जाएं, बड़ी बड़ी वीडियोस वायरल पड़ी इन लोगों की, आखिरी मौत, आखिरी वक्त, रूह निकल रही है, लेकिन कोई कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सका, कोई कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो बहुत सारे हमारे दोस्त पॉडकास्टर पूछते हैं कि यार ये कैमरा क्यों नहीं आपके जिन्नात को देख सकता? हाँ जी। तो यही सवाल है भाई। आप जिस तरह रूह को नहीं आपका कैमरा आज तक कैप्चर कर सका, तो जिन्नात अल्लाह की मखलूक है, आप कैसे उसको कैप्चर कर सकते हैं? अच्छा चलें, मेरा एक और चैलेंज है। हाँ जी। कुर्बे क़यामत याजूज माजूज आएगी? बिल्कुल आएगी। आएगी ना? आएगी। अल्लाह के कुरान ने बता भी दिया, अहादीस में मौजूद है कि वो एक दीवार है, उस दीवार के उस पार में क्या है? याजूज माजूज है, पूरी मखलूक है, अल्लाह ने उनको कैद रखा हुआ है। तो आपके पास इतने अच्छे कैमरे तो आ चुके हैं कि आप वो दीवार तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने बनाई थी। हाँ जी, दीवार के उस पार देख सकते हैं। बस दीवार उस पार आप देख सकते हैं, कैमरे बाहर से लगाएं, ऊपर से लगाएं, आप जाएं, कैमरे लगाकर याजूज मजूज तो देखें कैसी है। अगर आप नहीं देख सकते हैं तो यहाँ पर फिर आप कह देंगे हमारी बस है, हम जिन्नात को नहीं देख सकते, हम जिन्नात को, ये सब एक टोपी ड्रामा है। हाँ जी, ये जो आपके लोग निकल आते हैं कि वो जिन्न आ गया, वो देखो भाग रहा है, ये सब टोपी ड्रामा है, AI वीडियोस होती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता, बाकी जिन्नात का होना मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, और इनमें मुसलमान भी मौजूद हैं, इनमें शयातीन भी मौजूद हैं, इनमें भी तरह तरह के। अब कोई बंदा ये ना सवाल कर ले कि मुसलमान हैं तो वो कौन से फ़िरके के हैं? वो मुसलमान है बस। यही ना, ये फ़िरके भी इंसानों के अपने बनाए हुए हैं आपके, वो मुसलमान हैं बस, वो अल्लाह के नबी पर ईमान लाए हुए हैं, वो अल्लाह के फरिश्तों, हाँ, फरिश्तों को माने हुए हैं, उनका ईमान यही है, आमन्तु बिल्लाह व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरी व शर्री मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। उनका ईमान यही है, उनका इससे हटकर ईमान नहीं है। ये हमारे बनाए हुए कि तुम फलां फिरके के हो, तुम फलां फिरके के हो, फलां फिरका जन्नत में जाएगा, फलां फिरका। खैर हमारा ये टॉपिक नहीं है, बल्कि कहने का मकसद ये है कि ये एक जो है ना, हकीकत ये है। सही बात है जी। तो लोग जो है वो जिन्नात से डरते हैं, या ये सिर्फ मीडिया की वजह से जो जहनी दबाव का शिकार हैं, ये वो चीज़ है, या जिन्नात से हमें डरना चाहिए, या वो अगर कभी हम उन्हें या हम कलाम हो जाएं तो क्या वो दिखने में ऐसे हैं कि लोग डर जाते हैं, या वो सिर्फ एक सोच बनी हुई है? मैं आपको बताता हूँ, आप देखें ना, मिथ बहुत ना वायरल जी, है, बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बिल्कुल। देखें, दो तरह के लोग हैं, कमज़ोर दिल लोग और ताकतवर दिल लोग, ठीक है? कमज़ोर दिल जो अफराद हैं, आपको याद होगा कि बहुत सारे झूले ऐसे होते हैं जिसको हम आसमानी झूले कहते हैं। हाँ जी। उसके अंदर पूछा जाता है कि आपका बच्चा कमज़ोर तो नहीं है, आप कमज़ोर दिल की मालिक तो नहीं है, बिल्कुल पूछा जाता है, कमज़ोर दिल के मालिक तो नहीं है। वो कहते हैं नहीं, हम मजबूत हैं, वो उसको बिठाते हैं और पूरा उसको चक्कर लगवाते हैं। अंडरस्टैंड बात? हाँ जी, समझिए बिल्कुल। अब अगर कमज़ोर दिल वाला है
तो नहीं बनाते। हम इंसान की फितरत है कि इंसान कमज़ोर दिल का मालिक। हाँ जी। तो इसलिए जब कभी ऐसा, मिसाल के तौर पर मैं कमरे में बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ, हाँ जी, तो जिन्नात अगर आ गए, अचानक से आ गए और आपसे हम कलाम हो गए, इंसान को एक दफ़ा खौफ आता है ना। खौफ आता है। अब हमारी ये रूटीन है, हमारे लिए कोई मसला नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई दुनिया का आमिल इस वक्त दुनिया के ऐसे कब्रिस्तान के अंदर, जिस कब्रिस्तान के अंदर रात के वक्त मगरिब के बाद जाने को लोग डरते हैं, वो आ जाए, वो कहे कि जी ये जिन्नात मैंने सारे इकट्ठे कर दिए, मुझे उनमें जाके बीच में बिठा दे, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम जिंदा भी आएंगे और सही तंदुरुस्त भी बाहर निकलेंगे। अल्लाह की कलाम की ताकत ही ऐसी है, उसका मज़ा ही ऐसा है। बिल्कुल। अगर जिन्नात को भी मुसलमान ना करके आए तो बात हुई। तो जिन्नातों का जो असर है वो नफ्सियाती है या जिस्मानी है? अगर जिन्नात जो है वो किसी शख्स पे आशिक हो जाए या कोई और मसला पेश आ जाए तो असर दोनों तरफ होगा या सिर्फ जिस्मानी रूह को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा? देखें, अर्ज ये है कि जितने भी केसेस सामने आते हैं, अगर केसेस को मद्देनज़र रखा जाए ना, तो जिन्नात जो इंसान के अंदर सरायत कर जाते हैं, हाँ जी, उससे वो इंसान के जिस्म को नुकसान तो पहुंचाते हैं, नुकसान तो पहुंचता है और अच्छा खासा पहुंचता है। ये तो है, ये कोई डर वाली बात नहीं। जिन जो है वो इंसान के अंदर जाता ही क्यों है? मतलब वो सिर्फ एक आशिक हो गया या उसको वो पसंद आ गया, बेशक चाहे लड़का है लड़की है, इसके या वो चीज़ नहीं समझ आ रही? इस सवाल के 3 जवाब हैं। हाँ जी। पहला जवाब ये है कि अगर लड़की के अंदर है, 2 जवाब हैं, या तो वो खुद ब खुद जिन आशिक हो गया उसके ऊपर, इसकी हज़ारों मिसालें मौजूद हैं, मान सकते हैं, या किसी ने उसको हायर करवा दिया है, हाँ जी, जादूगर से। ठीक है, ये 2 जवाब हैं। अच्छा, नंबर 2 पे वो जिन के वो जो ख़वातीन उमूमी तौर पर बाहर होती हैं और वो सर से दुपट्टा उतार कर रात के वक़्त बाहर घूमती फिरती हैं, तो उमूमन पे नहीं भी होता है, ये कोई फ़र्ज़ ऐन नहीं है। जी, कह देते हैं कि दरख्तों के नीचे नहीं जाना, ये कोई फ़र्ज़ ऐन नहीं है, लेकिन एहतियात है। आप नई चीज़ खरीदते हैं, उसके अंदर एहतियाती तदबीरें लिखी होती हैं। ये एहतियाती तदबीर है जो रसूलुल्लाह ने भी बयान की और जो अहादीस में भी हमें मिलती हैं, हमारे बुज़ुर्गों से भी मिलती हैं, और उस पर अवामी रद्द अमल भी नज़र आता है कि हमने इन चीज़ों से परहेज़ किया तो हम महफूज हैं। हमने जब जब इनको बिल्कुल इजी लिया तो हमारी ज़िंदगी में आकर इसने हमें नुकसान पहुंचाया है। यानी जिन इंसान को कंट्रोल भी कर सकता है और हाँ, लेकिन अगर इंसान असाबी तौर पर, रूहानी तौर पर मजबूत हो तो कुछ भी नहीं कर सकता है। ये भी मेरा दावा है। रूहानी तौर पर इंसान मजबूत हो, असाबी तौर पर मजबूत हो तो कुछ भी नहीं कर सकता। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जो जिन्नात से रिलेटेड हो, आपके साथ गुजरा हो, आपने अपनी नज़रों से देखा हो, वो अगर आप सुनाना चाहें? हाँ, स्टार्ट में जब अब्बा जान से या दीगर असातिज़ा से हमने सीखा है, हम भी कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आए, हमने भी सीखा है ये सारा। हाँ जी। और हमने जब सीखा था तो उस वक़्त जिन्नात को देखना, मेरे वाले साहब के पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 फैमिलीज़ पूरी जिन्नात की थी, यानी कि मियाँ बीवी थे 2 पूरे, और वाले साहब ने उनके नाम रखे हुए थे। अच्छा। और हमने 1-2 दफ़ा पूछा, और जब मैंने देखा नहीं था तो हम पूछते थे। यानी दुनियावी नाम जैसे जी बिल्कुल, उन्होंने उनके नाम रखे हुए थे। अब इसी तरह मैं इस पर यकीन नहीं रखता था और मैं शुरू से इनका बड़ा मुखालिफ था। अच्छा। मैं जिन्नात के बारे में मेरा कंसेप्ट बड़ा था कि ये कुछ नहीं होता है, कौन सी सदी में हम जी रहे हैं कि अभी भी जिन्नात वाली कोई बात है, कोई ऐसी बात है, मैं नहीं यकीन करता था। लेकिन एक वाक़े ने मुझे झंझोड़ के रख दिया, और वो वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। वो वाक़या ऐसा था कि अब्बा जान थे साउथ अफ्रीका का एक इलाका है डरबन। जी बिल्कुल। वहाँ पर अब्बा जान एक खातून थी, इंडियन थी, उनके घर में थे, तो उसको यकीन नहीं था। अब्बा जान ने वहाँ से कहा कि चलें आपको यकीन दिलाते हैं। उस वक़्त अब्बा जान की जो हाज़िरी होती थी ना, वो करते थे मेरी छोटी बहन के ऊपर। अच्छा। और वहाँ से अब्बा जान ने ना, उनको पीटीसीएल होता था उस वक़्त, और हमारे घर में भी पीटीसीएल लगा हुआ था। अब्बा जान ने वहाँ से कॉल की कि बेटा हाज़िरी करनी, आके बैठो आप। अब मैं इस पर ना हंस रहा था, मेरी अम्मा जान भी देख रही थी। अम्मा जान कहती थी तू नहीं बाज आना, तूने यकीन नहीं करना। अम्मा जान की ज़िंदगी थी अब्बा जान के साथ, उनको पता था। हाँ जी। तो उन्होंने कहा तू नहीं बाज आना। मैं हंस रहा था, मैंने कहा ये क्या टोपी ड्रामा है। हाँ जी। मैं हंस रहा था उस पर।
मेरे रोंगटे तब खड़े हुए जब उस खातून ने वॉल्यूम ऊंचा था, हम भी बैठे इस किस्से को देख रहे थे, मैं चश्मदीद गवाह हूँ और मैं अगर कसम भी खाऊं तो मैं हानिस नहीं होऊंगा इसके अंदर। मैं वल्लाह कह सकता हूँ इस बात को यकीन दिलाने के लिए। उसने कहा कि बेटा सारी बातें छोड़ें, मुझे यकीन नहीं है, आप पहले मुझे यकीन दिलाएं कि आप हाजिरी पर बैठी हैं, आपके पास एक जिन है वो हाजिर हुआ है, हम जो सवाल आपके अब्बा जान कर रहे हैं आप जवाब दे रही हैं, ये तो आप बाप बेटी बात कर रहे हैं, तो मुझे क्या पता है कि आपने आपस गढ़े हो सकते। हाँ ना, ये क्या है। तो इन्होंने कहा कि जी जिनसे हाजिरी है वो कहते हैं जी पूछें, जवाब सवाल पूछें आप जी। उस औरत ने ही यानी उससे आपकी बहन से सवाल पूछा ताकि उसको यकीन हो जाए। तो इन्होंने कहा बेटा आप बताएं कि मैं इस वक्त आपके अब्बा कौन से सूट पहन कर बैठे हैं और मैं क्या कर रही हूँ और मेरे साथ कौन बैठा है। अच्छा, अब ये हाजिरी चल रही थी, मुश्किल सवाल है बिल्कुल। और इस सवाल का जवाब जब मेरी बहन ने दिया ना तो मैं फिर थोड़ा सा घबराया। आज भी मेरी बहन है माशाल्लाह, कोई खातून जाए तो पूछ भी सकती उससे। उसने जवाब ये दिया, उसने कहा कि आपकी घड़ी के ऊपर, आप जहाँ अब्बा जान बैठे हैं इनके पीछे क्लॉक लगा हुआ ऊपर, उस क्लॉक के ऊपर ये टाइम हो गया है। एक काली सी खातून जो है ना वो आपके घर में बार बार आ जा रही है, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में कभी बाहर। यानी वो इंसान थी वो। हाँ वो यानी कि साउथ अफ्रीका में थी तो वो काम वाली थी, घर में बाई थी काम वाली। अच्छा, और उन्होंने कहा कि जी इस वक्त आप हैं और अब्बा जान बैठे हुए हैं और कोई नहीं आपके घर में बैठा। उसने कहा, उसने जानबूझ के कहा बेटा मेरी बहू साथ बैठी हुई है। उन्होंने कहा जी माँ जी मुझे आपकी बहू नजर नहीं आ रही है। अच्छा। आप पता नहीं आपकी बहुत जिन्न है, मुझे नहीं नजर आ रही। उसने कहा कि मैं आज यकीन कर गई हूँ कि आपकी बेटी दुरुस्त कह रही है, आपने कोई बात नहीं उसको बताई हुई। अब ये टाइम का जो बताना ये मुमकिन नहीं था। फिर दूसरा किस्सा मैं उस वक्त इशारा दे ही देते हैं। हाँ, मैं उस वक्त दूसरा किस्सा जो अब्बा जान ने बयान किया, उस वक्त मुझे याद है कि साउथ अफ्रीका के उस डॉक्टर ने बाकायदा इस्लाम कबूल किया और साउथ अफ्रीका की न्यूज़ में आया। वो आया अब्बा जान के पास, ये दूसरा किस्सा है, बड़ा ज़बरदस्त किस्सा है। उसने कहा कि मैं साइंसदान भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ और साइंसदानों में मेरा नाम आता है, लेकिन मेरी यहाँ से दर्द शुरू होती है यहाँ तक, इस हाथ से, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक, यानी दायां हाथ। हाँ बस इस हाथ से उल्टा हाथ। उसने कहा यहाँ से शुरू होती यहाँ तक खत्म होती, दर्द ऐसे चलती है ऐसे, यानी ये इस हाँ लकीर की तरह, बस ऐसे ही, हाँ जी लकीर की तरह। उसने कहा ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है, कहीं और दर्द नहीं, ऐसे है जैसे कोई बंदा छुरी के साथ काट रहा है। अच्छा। उसने कहा जी मैं मुसलमान नहीं हूँ, तो अगर आपके पास आपके कुरान में इतनी ताकत है, आप कहते हैं ना मैं कुरान पढ़ता हूँ, तो आपके कुरान में ताकत है तो ये दर्द खत्म करके दिखाया। बजाने ये भी कोई बात है, यानी वो भी आजमा रहे थे। हाँ नहीं उसको वाकईतन जेन्युइन था। नहीं यानी वो तो गैर मुस्लिम था ना, गैर मुस्लिम था, लेकिन वो आजमा रहे थे। वो जितनी बातें उस वक्त अब्बा जान के लिए वहां पर साउथ अफ्रीका के अंदर मशहूर हुई, तो उस पर वो अब्बा जान ने कहा कि अब्बा ये भी कोई काम है, कोई काम नहीं, मुश्किल काम नहीं, कोई मुश्किल नहीं, लेकर आओ। उसको लेकर आए, अब्बा जान ने उसके ऊपर कुछ लिखा, उसी वक्त दर्द गायब माशाल्लाह। उसने दबा के देखा अच्छे तरीके से, उसने कहा आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा, ताकि पता चल जाए कि शायद दर्द दोबारा ना निकला है। वो अगले दिन फिर आया। अच्छा। उसने कहा मेरी जिंदगी के 15 साल के बाद पहली दफा ये 24 घंटे ऐसे गुजरे हैं कि मुझे दर्द नहीं हुआ है, और ये कब तक नहीं होगा जरा बताएं। अब्बू ने कहा ये मेरा मालिक जानता है कब तक नहीं होगा, बिल्कुल ये अल्लाह जानता होता है तो अभी शुरू हो जाए। बिल्कुल। उसने कहा उसने कहा कौन सा जादू किया है। अब्बू ने कहा कोई जादू नहीं किया, अल्लाह ने मुझे कलाम दी है, मैं कलाम पढ़ता हूँ, मैंने वही कलाम लिखी है, उसी की ताकत है। उसने कहा अगर आपकी कलाम में इतनी ताकत है तो जिस पर कलाम उतरी है उसमें कितनी ताकत होगी, करे मुझे मुसलमान। तो वो मुसलमान हुआ, तो उसकी पूरी न्यूज़ चली वहां पर माशाल्लाह। तो ये इतना किस्सा मेरे लिए प्राउड था। जो उस वक्त मोबाइल नहीं होते थे, वीडियोस वगैरह के नहीं होते थे मोबाइल, तो मुझे पता है इस बात का, तो इसलिए ये मैं बात पूरे होशो हवास में बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये किस्सा मेरे लिए प्राउड था। फिर मुझे यकीन होना शुरू हुआ और फिर मैंने अब्बा जान की मैयत में और असातिज़ा की मैयत में इस काम को सीखना शुरू किया और इसके अंदर मैं घुसा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके इस वाक़ये से ना मुझे एक सवाल आ गया कि लोग जो हैं इस चीज़ को आजमाते क्यों हैं कि तुम्हारे पास इल्म है साबित करो। ये चीज़ गलत नहीं है कि अगर एक इंसान के पास इल्म है, वो जो है वो रूहानियत से वाकिफ़ है, अल्लाह के साथ वो अगर हम कलाम हो रहा है, तो हमें लोगों को क्यों इस चीज़ की जो है वो प्रूफ देने पड़ रहे हैं कि साबित करके दिखाओ, क्यों ये इस आजमाइश में क्यों डालते हैं लोगों को?